मैं लच्छूराम मरकाम, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बस्तर। आज हम लोग वन कर्मचारी संघ के बैनर तले निदेशक राष्ट्रीय पार्टी जगदलपुर के तानाशाही के रवैया के विरोध में हम लोग समस्त वन कर्मचारी संघ बस्तर जिला के एक दिवसीय ज्ञापन एवं उससे निलंबन कर्मचारी संबंध में चर्चाएं तो हम लोग आए थे और वो आज अचानक उनका तबीयत खराब हो जाता है और हमारे कर्मचारी के विरुद्ध जो कार्रवाई की वो उनकी तानाशाही को अपनाता है और मनमानी ढंग से अपने चहेते ठेकेदार को WM रोड निर्माण कार्य में मौखिक ठेकेदारी प्रथा उनके गुप्त समझौता के तहत उनको कार्य हेतु आवंटन मतलब मौखिक आवंटन किया जाता है और जब कार्य की शिकायत कर्मचारी द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में बताया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासन का डंडा दिखा करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और हम लोग आज बिना सूचना बिना कारण के हमारे कर्मचारी साथियों को निलंबन किए हैं। हम उस निलंबन को शून्य घोषित करते हुए बहाली का मांग निदेशक महोदय से करने आए थे। आज वो अनुपस्थित हैं और अगर बहाली नहीं की जाती तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उनके विरुद्ध बस्तर बचाओ गणवीर हटाओ की नारा देकर हम लोग उनके विरुद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी तक तो नहीं मिले हैं और आगे जैसे जैसे समय आएगा हम लोग जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे। हम लोग इसके पूर्व इनके तानाशाही रवैया को वन मंत्री जी को अवगत लिखित में दिए गए हैं लेकिन आज पर्यंत तक कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग को बहुत चिंता का विषय है और कर्मचारी आए दिन ये ट्रांसफ़र एक नीति नियम बना हुआ है। कार्य आवंटन के नाम से आए दिन कर्मचारी को जो कर्मचारी उनके अनुरूप उनके चहेते ठेकेदारों के कागज इनके पूर्व में भी चुनाव लोकसभा चुनाव अभी डेट आया नहीं है, उनको 2 महीना पहले ही SSC ड्यूटी के लिए बार मुक्त किया गया। कई कर्मचारियों को स्पेशल रखा हुआ है और हमारे विभाग में सभी जानते हैं कि कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। कहीं कर्मचारी 2-2, 3-3 पीठ में प्रभार में है और इनको जंगल की चिंता नहीं, सिर्फ अपना चिंता है, अपने ठेकेदारों की चिंता है। मेरा नाम हेमवती कश्यप है। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ बस्तर वन कर्मचारी संघ की। आज हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में निदेशक महोदय के गलत डिसीजन की वजह से, गलत फैसले की वजह से हम लोग सभी कर्मचारी साथी भाई एकत्रित हुए हैं और अभी से नहीं, इनके प्रति 2-4 महीना से चल रहा है। जब से ये पदस्थ है इस कांगेर घाटी में तब से कर्मचारी इनके खिलाफ हैं और उनके आए दिन उनके द्वारा जो है अगर उनके अनुरूप काम नहीं किया जाता है तो आए दिन कर्मचारियों को यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है और जो कर्मचारी इनका बात नहीं मानता है उनको या सस्पेंड कर दिया जाता है या धमकी दिया जाता है या फिर उनको अलग अनैतिक कर दिया जाता है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बस्तर जो है उनके विरोध में है और जब तक कि हमारे कर्मचारियों को जो निलंबन किया गया है, जब तक कि शून्य नहीं किया जाता या बहाल नहीं किया जाता तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आपके जिला कर्मचारियों को पहले इस तरह की निलंबन की कार्रवाई की गई है, आपके द्वारा इस पर लिखित रूप से दिया गया है, जिनको कोई मामले का संज्ञान में दिया था अपने DFO को या फिर कोई ऊपरी अधिकारी को या इससे पहले भी कर्मचारी जो है संघ में एप्लीकेशन दिया गया है उनके तानाशाही रवैया के ऊपर। हम लोग एक बार फिर मिलने आए थे, इसी तरह सभी एकत्रित कर्मचारी मिलने आए हैं। CCF साहब को भी मिले हैं और सर को भी मिले हैं, निवेदन किए हैं, लेकिन हर बार हम लोग निवेदन नहीं करेंगे, है ना। जो हमारी गलती नहीं है तो हर बार निवेदन नहीं करेंगे। इस बार हम उनके विरोध में खड़े हैं और उनको हटाने के लिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। पूर्व में भी जो आपने शिकायत की उसमें कुछ लिखित कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं DFO छोटे कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं। शोषण कर
दरअसल निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा एक बीट फॉरेस्ट ऑफिसर वीरेंद्र भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के निलंबन से बहाली की मांग लेकर कर्मचारी संघ मेरे से मिला था। मुद्दा यह है कि वहां पे एक WBM रोड बन रही है विभागीय मद से, जिसे विभागीय रूप से किया जाना है। कर्मचारी और प्रक्षेत्र अधिकारी के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ, जिसमें कर्मचारी ने उसमें प्रक्षेत्र अधिकारी को लिखा था कि आपके द्वारा मेरे को मात्र निगरानी का कार्य सौंपा गया है और ठेकेदार गुणवत्ता का काम नहीं कर रहा है, जिस पर प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि मैं कई बार आया था, आप उस समय कभी मेरे को शिकायत नहीं की और आज आप बात कर रहे हैं। ये मुद्दा आया कि हाँ, ठेकेदार बीच में कैसे आ गया, क्योंकि अगर कार्य विभागीय रूप से होना है विभागीय ही करेगा, फिर ठेकेदार का कोई रोल नहीं रह जाता है। केवल सामग्री और मशीनरी में ही ठेकेदार का रोल रहता है, वो भी स्वीकृत टेंडर के अनुरूप। तो इस तरह की स्थिति निर्मित हुई तो DFO साहब ने अभी 23 तारीख को कर्मचारी को वीरेंद्र भारद्वाज को यह आरोप लगाते हुए कि आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है और झूठी शिकायत कर विभाग को बदनाम किया जा रहा है, विभाग की छवि धूमिल की जा रही है, इस आरोप में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कर्मचारियों की ये मांग है कि क्योंकि उससे कर्मचारी से उसका पक्ष जाना ही नहीं गया है, उसे निलंबित कर दिया गया है, अतः उसके निलंबन को शून्य घोषित करके उसे बहाल किया जाए। सर, क्या बात है कि अभी कर्मचारी जो वन विभाग के आए दिन इसमें मैंने दोनों पक्षों से बात की है और मैंने कहा है कि जो भी कार्य हो विभागीय प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार हो, कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित न हो जहाँ नियमों का उल्लंघन हो। अगर नियमों का कहीं भी उल्लंघन होगा तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी और नियमों का अगर पालन किया जाएगा तो इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं होगी। दोनों पक्षों को मैंने समझाया है इस संबंध में। आरोप लगा रहे हैं कि ये ठेकेदारों के प्रति ज्यादा झुकाव और कर्मचारियों को इस तरह का आरोप मेरे सामने भी उन्होंने लगाया था, जिस संबंध में मैंने DFO साहब से भी रिपोर्ट मांगी और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर से मांगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो जांच की उसमें उन्होंने तो ये लिखा है कि कोई ठेकेदार को काम पे नहीं लगाया गया है, लेकिन अभी उनका जो भी प्रतिवेदन आया है पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। मैंने उनसे प्रतिवेदन और स्पष्ट करने को बोला हुआ है। साथ ही DFO साहब को भी मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टर नेशनल पार्क को, कि संबंधित कर्मचारी से पहले उसका पक्ष जाना जाए, उसके पश्चात ही उसके विरुद्ध यदि आवश्यक हो तो ही कार्रवाई की जाए। हम सब एक है। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। निदेशक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कांगेर घाटी निदेशक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निदेशक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निदेशक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी।